दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। कंपनी ने इस रिजल्ट के दौरान अपना प्रॉफिट काफी कम किया है और साथ में रिवेन्यू भी गिरा है, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन ये प्रॉफिट कम होने की असली वजह क्या, उसको समझेंगे और रिजल्ट के अंदर इस बार क्या क्या कमी रही है और क्या अचीवमेंट किया है कंपनी ने, वो भी जानेंगे। यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा ऐलान और किया है। कंपनी ने एक नई और कंपनी के गठन की तैयारी कर ली है। एक नई सब्सिडीज कंपनी बना रहे हैं और इसका फोकस रहेगा यूएस और यूरोप के बाजार में अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाना। तो कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में फिर से तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। वही ट्राइडेंट जो कोविड काल के पहले साल में 4 बार डिविडेंड दिया करती थी, अब वो देखिए कोविड के बाद स्थिति बदली और डिविडेंड साल में 1 बार हो गया। अब डिविडेंड वापस कब मिलेगा उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करते हैं। 27.52 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.86% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल इस समय थोड़ा सा दबाव में है रिजल्ट के बाद। यहाँ पे 23.1152 का लो बना हुआ और हाई 34.62 का है। वैसे स्टॉक में जितनी आज गिरावट उतनी तेजी बनी थी, लेकिन अब रिजल्ट का साथ नहीं मिला, जिस वजह से स्टॉक दबाव में आ गया है। तो यहाँ पे देखो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है और जो कंपनी के ऊपर देखें तो इस समय रिवेन्यू भी कम हो गया। इसके पीछे मार्जिन प्रेशर दिखाई दे रहा है, कंपनी का मार्जिन काफ़ी घटा है। नेट प्रॉफिट में 44.5% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है, जो इस बार 44.2 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले एक साल पहले ये 79.7 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू उसमें भी 5.6% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। इस बार 1574 करोड़ का रिवेन्यू बताया, जो पिछले एक साल पहले 1667 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही कम हुआ। कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमज़ोर रही है। देखिए कि एबिटाडा है उसमें 36.5% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है, जो 136.2 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले एबिटाडा 214.5 करोड़ के आसपास रहा। एबिटाडा मार्जिन में देखें तो यहाँ पर भी 8.7% के आसपास देखने को मिला, जो पिछले एक साल पहले इसका 12.9% के आसपास था। यानी एबिटाडा मार्जिन में कमी आई है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसमें वीकनेस देखने को मिली है, वो कम हुई है। तो अर्निंग अनाउंसमेंट के पहले 28.47 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.82% की कल तेजी बनी थी, उतनी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो पहले से पता था कि इस बार रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कंपनी का बिजनेस काफ़ी समय से कमजोर था। लेकिन अब सिनेरियो पूरा बदल चुका है और इसके पीछे की वजह को हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने सेपरेटली एक और जो बड़ी ऐलान की है, उसमें कंपनी ने अपनी एक नई डोमेस्टिक सब्सिडीज कंपनी बनाई है। और ये जो घरेलू सब्सिडीज कंपनी है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो अपने ब्रांड है उसकी प्रेजेंस को और मजबूत करना, लोगों के सामने लाना, ब्रांड बिल्डिंग करना। और इसके अलावा मार्केटिंग के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल होगा। मार्केटिंग एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और जो ट्राइडेंट के प्रोडक्ट है उसको यूएस के मार्केट में आगे बढ़ाना, वहाँ पे और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना, ओवरसीज मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना। तो कंपनी अब यूएस के मार्केट में तेजी से फिर आगे बढ़ना चाहती है, जो उनका जो मार्केट शेयर कम होता है उसको बढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए इन्होंने एक नई कंपनी का गठन किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो एक कंपनी के अंदर से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। तो देखो कि माई ट्राइडेंट डॉट कॉम जो कंपनी इन्होंने गठन की थी 3-4 साल पहले, उसके अंदर से पूरी की पूरी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। ये भी एक डोमेस्टिक इनके ओन सब्सिडीज, ओनली ओन सब्सिडीज कंपनी। और आप देखिए अब जो माई ट्राइडेंट डॉट कॉम है, इसमें पूरा ये देख सकते कि शेयर परचेज एग्रीमेंट हो गया है, जिसमें अब ट्राइडेंट लिमिटेड अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। तो ये 9 फरवरी 2026 से ये लागू हो गई कार्रवाई। तो देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से भी कहा गया है कि माई ट्राइडेंट डॉट कॉम जो है, यहाँ पे देखो कि यह लिमिटेड वाज नॉट ए मटेरियल सब्सिडी, तो इसकी जानकारी भी दे दी गई है।
अब रिजल्ट को समझते अच्छे से पिछले 2 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है कंपनी का। सबसे पहले सेल्स की बात करें तो इस बार 1574 करोड़ का सेल्स बताया। सितंबर क्वार्टर में ये 1787 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स गिर गया है। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की तो ये 1667 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में गिरावट हुई है इस बार। और दिसंबर 2023 की बात की ये 1835 करोड़ के आसपास था। यानी 2023 के मुकाबले 24 में सेल्स गिरा और यहाँ पे 25 में और गिरा। यानी पिछले 2-3 सालों से कंपनी का सेल्स लगातार गिर रहा है। इसके पीछे सारे ग्लोबल रीजन थे। डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी थी वो इन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। ग्लोबल रीजन जो बने हुए इस समय जो यूरोपियन कंट्रीज में जो वार वगैरह चल रही है, ये सारे रीजन की वजह से कंपनी का मार्केट शेयर कम हुआ। खर्च देखो इस बार 1439 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1573 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्च कम हुआ है क्योंकि बिजनेस कम हुआ है। सामने दिसंबर 2024 में 1453 करोड़ का खर्च था, जो ईयर ऑन बेसिस पे भी इस बार खर्च हल्का सा कम हुआ है। 23 में 1572 करोड़ का खर्च था क्योंकि बिजनेस भी ज़्यादा था तो खर्च भी बढ़ा। अब इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 214 करोड़ के आसपास था। यानी आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिर गया है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 214 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, जबकि दिसंबर 2023 में 263 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ये क्लियर है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस बार कम हो गया है, बिजनेस कम हुआ है, क्लियर दिख रहा है। अब अदर इनकम की बात करें, इस बार 23 करोड़ की अदर इनकम बनाई, जो पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास। इस बार अदर इनकम हल्की सी बढ़ी है और वैसे 2023 में 14 करोड़ के आसपास थी। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इस बार 62 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 124 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट में कमी आई और पिछले साल सेम क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी कम हुआ। वैसे दिसंबर 2023 में 146 करोड़ के आसपास था। तो ऐसे देखें तो पिछला सितंबर ठीक था कंपनी के लिए, जो प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा था। इस बार कमजोरी ज़्यादा रही है। तो पिछले क्वार्टर में आपने देखा फेस्टिवल सीजन था, उसका फ़ायदा देखने को मिला था। अब बात कर ले यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर के मुकाबले नेट प्रॉफिट आधा हो गया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 80 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जबकि 2023 में 109 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। तो 2023 के मुकाबले 24 में बाजार गिरा और 25 में और ज़्यादा गिरा। ईपीएस इस समय 0.09 पर आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.18 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.16 रुपीज़ के आसपास था और यहाँ पे 2023 में 0.21 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस बार कमी जरूरी है, और लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो पिछला सितंबर अच्छा था। ऐसे में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो प्रॉफिट गिरने की वजह कंपनी का यूएस का मार्केट और यू का मार्केट, यूरोपियन यूनियन का मार्केट, ये दो मार्केट इनके पास कम हो गए, बिजनेस कम हुआ क्योंकि टैरिफ वगैरह लग गए, जिसकी वजह से मार्केट गिरा। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है यू से, और यहाँ पे यूएस से भी डील फाइनल हो चुके हैं, ट्रेड डील। तो ऐसे में अब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो 2019 तक यानी कोविड काल के पहले कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती थी। 24 जनवरी को देखिए इन्होंने 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया, 29 मई को 60 पैसे का डिविडेंड दिया, 8 अगस्त को 90 पैसे का डिविडेंड दिया और 7 नवंबर तक 90 पैसे का डिविडेंड दिया। अब देखें तो साल में इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया और ये टोटल देखें तो 3 रुपये 60 पैसे का जबरदस्त डिविडेंड दिया है। यानी 2020 के पहले कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी थी और कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी पे आउट करी थी। फिर आप देखिए 2020 के बाद कोविड की वजह से इन्होंने सिर्फ साल में 1 बार डिविडेंड देना शुरू किया। 2020 में इन्होंने 27 फरवरी को 18 पैसे का डिविडेंड दिया। इसके बाद 25 मई 2021 में इन्होंने 36 पैसे का डिविडेंड दिया। 28 अक्टूबर 2021 में यहाँ पे 36 पैसे का डिविडेंड, यानी 2021 में इन्होंने फिर से एक बार डिविडेंड 2 बार दिया है। ये थोड़ी सी अच्छी बात रही है। कोविड के बाद सुधरने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाजार लगातार गिरा, जिसकी वजह से 2022 में इन्होंने 18 अगस्त 2022 को 36 पैसे का डिविडेंड दिया। फिर 21 जून 2023 में 36 पैसे का डिविडेंड दिया और 28 मई 2024 में इन्होंने 36 पैसे का डिविडेंड दिया। लेकिन 27 मई 2025 को इन्होंने 50 पैसे का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड फिर से बढ़ा, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बार ही डिविडेंड लगातार दे रही है पिछले 2-3 सालों में कोविड काल के बाद, क्योंकि कंपनी की स्थिति इस समय कमजोर है और इस बार भी उम्मीद है कि ये क्वार्टर जो 4 होगा उसके बाद कंपनी डिविडेंड देगी। इस बार डिविडेंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो कंपनी की इस समय प्रेजेंस देख तो यूएस यूरोप में काफ़ी अच्छा है, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और कंपनी अब अपना जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको और तेज़ी से बढ़ाना चाहती है।
कंपनी जो इनका मार्केट शेयर कम हो गया था उसको फिर से बढ़ाना चाहती है। तो कंपनी यार्न, टॉवेल और बेडशीट का जो बिजनेस है, इनके प्रीमियम सेगमेंट की ये क्वालिटी है जो यूएस और यूरोप में काफ़ी अच्छी खरीदी जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो बाजार उसकी जगह पे बांग्लादेश और दूसरे और देश वियतनाम वगैरह अच्छा एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया को प्रॉब्लम हुई थी और यूएस ने तो 50% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, यूएस का टैरिफ 18% पे आ चुका है और ऐसे में हम बाजार में फिर से कब्जा कर सकते हैं। और यूरोप के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यानी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद एक बड़ा मौका है, यानी ट्राइडेंट के लिए अब गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है। वैसे भी कंपनी पेपर सेगमेंट में भी अच्छा कर रही है, केमिकल में भी कर रही है, तो आने वाला जो समय फिर से ट्राइडेंट के लिए बेहतर होगा। तो कुल मिला के देखो कि भले ही इस बार रिजल्ट कमजोर रहा हो, लेकिन आगे का जो सीन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कंपनी अब अपनी एक नई सब्सिडीज कंपनी बना दी जो यूएस और यूरोप के बाजार में तेजी से आगे बढ़ेगी, यानी आने वाले समय में फिर से बाजार पुरानी पोजीशन पे आएगा और एक साल में 4 बार कंपनी डिविडेंड देने लगेगी। तो ट्राइडेंट में आपको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।